बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा अंडा बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही कम मसाले इसके अंदर जाएंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कीमा अंडा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी। तो 2 दरमियाने प्याज मैंने लिए थे, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। तो ये सारे प्याज मैं डाल दूंगी कढ़ाई के अंदर। साथ ही इसके अंदर साबुत काली मिर्चें ऐड करूंगी 4 से 5 अदद। और अब इन प्याज को मैं फ्राई कर लूंगी और तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये थोड़े से लाइट पिंक नहीं हो जाते, हल्का गुलाबी कलर इनमें नहीं आ जाता। हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कीमा। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ और ये आधा किलो कीमा है। आप चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कीमा ऐड कर दिया मैंने। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। कीमे को हमने तब तक भूनना है जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे कीमे की भुनाई करते हुए। कुछ ही देर में आप देखेंगे कीमे ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर। तो ये मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर। ये हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। तो यहाँ पर ज़ीरा पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और अब सारे ड्राई स्पाइसेस को मैं कीमे के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी और कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि कीमे का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर दिया ताकि मसाले हमारे जले ना। ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी भून लूँगी ताकि जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं ना, उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर मसालों को भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटर डालने के बाद भी मैंने 1 मिनट के लिए इसको भून लिया है। 1 मिनट भुनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा ऐड नहीं करना पानी, क्योंकि कीमे का जो टेस्ट है ना वो फीका सा बनेगा। और ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो बस 1 गिलास में इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और ढक के इसको मैं हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारा कीमा बनता है तब तक हम यहाँ पर अंडों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं बॉयल। पानी में नमक डाल के मैंने सिंपली इनको उबाल लिया और उसके बाद इनके छिलके उतार लिए। अब कांटे की मदद से मैं इनको प्रिक कर लूँगी। और प्रिक मैं इसलिए कर रही हूँ, जब हम इनको कीमे में डाल के भुनेंगे ना, तो कीमे का टेस्ट और मसालों का टेस्ट जो है वो अंडों के अंदर तक चला जाए। तो अंडों को मैंने प्रिक कर लिया। आइए अब हम कीमे की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो कीमे का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और आप देख रहे हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ इसमें। तो ये देखिए कीमा अच्छे से गल भी चुका है और बहुत अच्छे से सारे मसाले पक चुके हैं। प्याज टमाटर आप देख रहे हैं कि अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अब थोड़ी सी फ्लेम को मैं हाई करके और इसको मैं भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और कीमे को भी हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाते, वरना कीमे का अपना टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। बस इस टाइम पे आकर हम बॉयल जो हमने अंडे करके रखे हुए थे ना, वो डाल दूँगी सारे। और इनकी भी मैं थोड़ी देर के लिए भुनाई करूँगी कीमे के साथ, ताकि कीमे का फ्लेवर, मसालों का फ्लेवर सारा जो है वो अंडे के अंदर तक चला जाए। इसी वजह से हमने इनको प्रिक भी किया था, ताकि इनके अंदर तक मसाला जाए और अंदर से ये सादे ना रहें। तो बस हल्के हल्के हाथों से मैं इनको थोड़ा सा भून लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं ये हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी कटी हुई। ये देखिए बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। इनको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ ताकि इनका भी फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर अच्छे से निकल जाए। तो बस अंडों को मैंने कीमे के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया मैंने सारा का सारा जो है वो डाल दिया इसके अंदर। और अब इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस हल्का सा 1/4 कप के जितना, ताकि कीमा जो है हमारा एक जैसा हो जाए। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं कीमे के अंदर से और कीमा जो है हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और हाफ टी स्पून गरम मसाला डालूंगी पिसा हुआ। और उसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा अंडा बनके तैयार है। और आपने देखा कितने कम मसालों के साथ कितना ये टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो एक बार जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, तभी आप जान पाएंगे कि ये कितना लजीज बनता है कीमा। आप इसको गरम गरम रोटियों या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कीमा और हरी मिर्च की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये कीमा बनके तैयार होता है। इस कीमे के अंदर हम रेड चिली का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये कीमा बहुत ही लजीज बनेगा। आप इसको गरम गरम पराठों और रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से कीमा और हरी मिर्च को बनाना शुरू करते हैं। तो कीमा हरी मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कीमा और हरी मिर्च ले लिया है। मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमे का इस्तेमाल किया और मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया और हाथ वाला ये कीमा है, ज़रा मोटा कीमा लिया है मैंने यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर ग्रीन चिलीज जाएंगी। अब ग्रीन चिलीज आप अपने हिसाब से डालिएगा, कुछ तीखी ज़्यादा होती हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मैंने लिए ना, ये दरमियानी तीखी हैं, तो मैं ये इस्तेमाल करूँगी। और क्वान्टिटी भी आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं ग्रीन चिलीज की। ये टोटली आपके ऊपर है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1/3 कप ले लिया ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तो 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने कट कर लिया, ये मैं कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। प्याज को मैं बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूंगी। बल्कि हमने इसको गोल्डन नहीं करना, बस इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़े नरम हो जाए और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं कीमा ऐड कर दूंगी। तो सारा का सारा कीमा मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अब कीमे को मैं थोड़ा सा भून लूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो ये हल्का हल्का कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है कीमे का। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। ये मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लिया है इसके अंदर। अब लहसुन अदरक को भी मैं कीमे के साथ थोड़ी देर भून लूंगी ताकि इसका भी कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक डालने के बाद भी इसको भून लिया था। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। क्रश किया हुआ धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर लिया 1 खाने का चम्मच। ये थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो डाला है इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कीमे में। अब ड्राई स्पाइसेस को डालने के बाद भी मैं इनको थोड़ी देर के लिए भून लूंगी ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए ना, उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इनकी भी भुनाई कर लूँगी। 1 मिनट तक भूनने के बाद इसके अंदर मैं आधा कप डालूंगी पानी। तो जिसमें मैंने लहसुन अदरक को कूटा था ना, तो उसी में मैंने आधा कप पानी डाल दिया और वो खंगाल मैंने इसमें शामिल कर दिया कीमे में। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको कवर करूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। तो ये देखिए कीमा जो है हमारे काफ़ी हद तक गल चुका है। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको एक तरफ रख देती हूँ और यहाँ पर हम इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 कप ऑयल। 1/3 कप मैंने पहले ऐड किया था और यहाँ पर मैं 1/2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 बड़े साइज़ की प्याज। तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, ऑयल की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ऑयल कम खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इस टाइम पर कम ऐड कर लीजिएगा ऑयल को। लेकिन कीमे में थोड़ा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना कीमा जो है बहुत ड्राई ड्राई अच्छा नहीं लगता खाने में। तो ये देखिए प्याज जो हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। तो 2 दरमियाने टमाटर थे, जिनको मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ यहाँ पर मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। तो हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से। तो ये सारी हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब प्याज और हरी मिर्चों को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये दोनों अच्छे से गल नहीं जाते, यानी टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको कुक करूंगी और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हरी मिर्चों को आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप तीखी वाली हरी मिर्चें डाल सकते हैं, और अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप दरमियानी तीखी डाल दें। क्योंकि रेड चिली का तो इसमें इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, तो इसी ग्रीन चिली से हम कीमे को स्पाइसी बनाएंगे थोड़ा। तो बस अब ये देखिए टमाटर जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी हमारे नरम हो चुके हैं। तो बस ये मसाला जो है मैं कीमे में ऐड कर दूँगी। तो ये सारा का सारा मसाला जो है मैं डाल देती हूँ इस कढ़ाई के अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। तो ये देखिए मसाले और कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम लो फ्लेम पर। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए और ये देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और ये देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। तो बस इस टाइम पे आगे इसकी हम भुनाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस और भी ऐड करूँगी।
तो पहले मैं वो ऐड करती हूँ, उसके बाद मैं कीमे की भुनाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। ये मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया। उसके बाद मैं गरम मसाला पाउडर भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके बाद साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ले लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को भी मैं कीमे के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी और 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं कीमे की मज़ीद भुनाई कर लूँगी। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए कीमे की भुनाई करते हुए। तो कीमा हमारा बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद भी मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ। हरा धनिया को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करूंगी और फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और 5 मिनट के लिए ऐसे रहने दूंगी। उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा और हरी मिर्च बनके तैयार है। बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों, पराठों या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही आसानी से बन जाने वाला कीमा प्याज बन रहा है, जिसमें बहुत ही कम चीज़ें जाएंगी लेकिन टेस्ट में ये एकदम लाजवाब बनेगा। फटाफट से तैयार हो जाएगा, झटपट से बन जाता है ये कीमा प्याज। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही लजीज और आसानी से बन जाने वाला कीमा प्याज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको बारीक काट लिए। साथ ही इसके अंदर मैंने 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्ची के दाने ऐड कर दिए। अब प्याज़ों को तब तक मैं फ्राई करूंगी जब तक इनमें लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, लाइट गोल्डन तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। आधा किलो मैं यहाँ पर मटन के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। तो कीमा जो है वो मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अब कीमे को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी और कीमा, प्याज और लहसुन अदरक को मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कीमा भी अपना कलर जो है वो चेंज कर ले। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको पकाऊँगी। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि कीमे ने अपना कलर चेंज कर दिया और लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें पाउडर मसाले ऐड करते हैं। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को मैंने स्लाइस में काट कर इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसको भी भून लूँगी कीमे के साथ। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे सारे जो मसाले वगैरह हैं वो पक जाएँ, टमाटर प्याज गल जाएँ, कीमा भी गल जाए। तो मैं यहाँ पर 1 से सवा गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कीमा जो है हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। प्याज टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं तीखा। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और लो फ्लेम करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मज़ीद हमने इसको 10 से 15 मिनट पका लिया कीमे का। तो आप देख रहे हैं कि कीमा जो है वो अच्छे से कुक हो गया है। इसका ऑयल भी साइड से निकल आया है। प्याज टमाटर भी देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर हम कीमे की भुनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम कीमे को भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमने कीमे को कुक नहीं करना, वरना कीमे का जो अपना टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए बस 2 से 3 मिनट के लिए हम कीमे की भुनाई करेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो एक छोटी प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है स्लाइस में। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर मैं खूब सारा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। साबुत हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। तो बस सारी चीज़ों को मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए कीमा जो है हमारा परफेक्टली डन हो चुका है, बहुत अच्छे से कुक हो गया है और जो इसके अंदर हमने प्याज वगैरह डाले थे वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो कीमा प्याज जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा कीमा प्याज बनकर तैयार है। बहुत ही लजीज बनता है और आपने देखा कि कितनी कम चीज़ें इसके अंदर गई हैं, लेकिन टेस्ट में ये एकदम लाजवाब बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही झटपट से बन जाता है। जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आप इसको फटाफट से तैयार कर सकते हैं। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर रोटियों के साथ, दोनों के साथ ये एकदम लाजवाब लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।